नमस्कार साथियों, तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीईटी स्पेशल क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपके जो भी हाल ही में एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी ट्रिक है पशुधन पर। किस पर? इसमें आज हम पूरा पशुधन कवर करवा देंगे आपको। पशुधन के ऊपर हमने ट्रिक बनाई है, जिसमें आपके गाय, घोड़े, ऊंट, भैंस कहाँ कितने हैं, कहाँ ज़्यादा हैं, कहाँ कम है, कौन सी नस्ल कैसी है, इसके बारे में आज हम पूरा ट्रिक और मैप के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली स्लाइड देखो। इस स्लाइड में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है कि मतलब कौन सी चीज़ गणना, कौन सी गणना कब हुई थी, अभी कौन सी है, और पहली डिजिटल कौन सी थी, और नस्ल आधारित कौन सी, ये सारी डिटेल मैंने इसके अंदर दे दी है। देखो ये सारा आप थॉरोली आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर मैं एक बार पढ़ा के आपको सुना देता हूँ। देखो पहली जो पशु गणना है वो 1919 में हुई थी पूरे कहाँ पर, पूरे विश्व में। ठीक है, अब बात करता हूँ भारत की। भारत हमारा इंपॉर्टेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ध्यान रखना कि भारत की पहली पशु गणना है वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, प्रथम डिजिटल जो पशु गणना थी, प्रथम डिजिटल जो पशु गणना थी वो कौन सी पशु गणना थी? पहला प्रश्न हो जाएगा यहां से कि सर 20वीं पशु गणना थी, जो कि 2018 में शुरू हुई थी और 2019 में उसको कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है, पहला दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए। अब सुनना, पहली बार नस्ल आधारित, मतलब नस्ल के आधार पर कौन सी पशु गणना की गई थी? ध्यान रखना 18वीं जो पशु गणना थी वो नस्ल के आधार पर की गई थी, जो कि 15 अक्टूबर 2007 में की गई थी। कब? 15 अक्टूबर 2007 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे। देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पशु गणना प्रत्येक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ध्यान रखना, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है। 5 वर्ष में एक बार होती है। करवाता कौन है सर? तो ये करवाता राजस्व मंडल अजमेर। कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर। क्वेश्चन पूछा गया। सुनना आगे, इसमें 12 प्रकार के पशुओं की क्या की जाती है? गणना की जाती है। और राजस्थान पशु संपदा में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। तो कितना है यहाँ पे? 567 पॉइंट समथिंग समथिंग ये लाख यहाँ पर क्या है? पशु है। 567 लाख। आप एक पूरा डेटा याद रखना, 567। पहले कितने थे? तो 577 थे। ठीक है, 577 थे, अभी कितने? 567 है। मतलब क्या होगी? कमी होगी -1.44 की। -1.44% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। ठीक है, राजस्थान में। प्रथम स्थान किसका है? तो यदि प्रथम स्थान पूछे तो प्रथम स्थान है आपके यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यूपी का। अब सुनना, देश का 10.60% जो पशुधन है केवल कहां पर है? ये क्या? राजस्थान में। राजस्थान में, मतलब राजस्थान में पशुधन का योगदान कितना है? तो 10.60%। ठीक, बढ़ते। ये तो था आपका स्टैटिक जीके जो डिटेल में था। अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी ट्रिक्स। क्या स्टार्ट होती है ट्रिक्स? किसकी देख रहे हैं हम? पहले सर गाय की देख रहे हैं। किसकी देख रहे हैं? गाय की देख रहे हैं। देखो गाय में क्या लिखा कि कांसे की थारी में गिरी हरी मेव की नागौरी गाय। यहां से तो क्लियर हो गया कि सर ट्रिक में गाय आ रहा था, मतलब गाय, ट्रिक किसकी है? गाय की है। देखना, सुनो ये क्या लिख रहा है? कहाँ से की थारी में, रेड जो है वो साइलेंट है सारे। ये क्या है? साइलेंट है। ठीक है, सुनना, देखो एक मैप पहले दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये सारा मैप है हमारा। किसका? ये राजस्थान का मैप है हमारा। ये पाकिस्तान का नहीं, ये किसका मैप है? राजस्थान का मैप है। ये किसका मैप है? हमारा राजस्थान का मैप है। इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखो इस एरिया में, किस एरिया में? इस एरिया में आपको जो मिलेगी, इस एरिया में आपको जो मिलने वाली है, इधर वाले एरिया में, तो ये मिलेगी आपकी राठी। कौन सी मिलेगी? राठी। ठीक है, राठी मिलेगी। राठी के बाद में इस एरिया में आपको मिलेगी थार पारकर। कौन सी मिलेगी? थार पारकर। थार को पार करके मिलने वाली थार पारकर। ठीक है, ध्यान रखना, ये राठी जो है आपके सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध, मतलब दूध देने में इसका स्थान कैसा है? प्रथम स्थान है। जबकि थार पारकर है, इसका दूध देने में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। किसमें? दूध में। ठीक, अब सुनना और ध्यान रखना, ये जो राठी है इसको हम राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, कामधेनु जो परियोजना है वो 1993 से लेके 98 के समथिंग शायद, ये सॉरी 1997 से 98 तक ये चलाई गई थी कामधेनु योजना। ठीक है, देखो राठी हो गई, थार पार करोगे, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी आपको कांकरेजी। कौन सी? कांकरेजी। देखो ये हल्का आप जैसे याद रखोगे ना, तो एग्जाम में क्या है कि एक एरिया दिया जाएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, कांकरेजी के बाद में यहाँ सांचौर के पास में, जालोर सांचौर के पास में कौन सी मिलेगी? सांचौरी। कौन सी मिलेगी? सांचौरी का। ठीक है, सांचौरी गाय मिलेगी। ठीक है, देखो कौन कौन सी होगी? थारपार राठी होगी, थारपार कांकरेजी, सांचौरी। फिर यहाँ पर
यहाँ पर कौन सी मिल जाएगी इस एरिया में, यहाँ पर मिल जाएगी आपको मालवी। कौन सी, मालवी नस्ल की मिल जाएगी गाय। ठीक है, ठीक है। अब कौन सी हो गई, देखो राठी हो गई, थारपारकर, कांकरेजी, सांचौरी और मालवी। मालवी के बाद में देखो यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर मिल जाएगी शेखावटी। इस तरह से काफ़ी सारी नस्लें हैं। मैं आपको अब ट्रिक के ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखो कांसे की थारी में गिरी हरी मेव की। देखो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो सर यहाँ समझ में आ रहा है, अभी आपने बताई थी कांकरेजी। ठीक है, 2 मिनट पेन चेंज कर देता हूँ, एक बार से दिखाई नहीं देगा आपको। कौन सी, कांकरेजी, कांकरेजी। ठीक है, ठीक है। सी से सिरोही, सिरोही में आपके कौन सी मिल जाएगी, ध्यान रखना। कांकरेजी के बाद में सिरोही जो है, ये सिरोही वाली कौन सी है, अपना अच्छे से देखा है सिरोही वाली को हम कांकरेजी किस नाम से, सांचौरी के नाम से भी जानते हैं। कांकरेजी या सांचौरी के नाम से भी इसको जानते हैं, कांकरेजी या सिरोही के नाम से। तो आपको इसको याद रख लो, कांकरेजी हो गई और सांचौरी और याद रख लो, किसकी, सांचौरी। कौन सी, सांचौरी। ठीक है, थारी में देखो था से हो गई थार पारकर, थार पारकर। ठीक है, रा से हो गई राठी। कौन सी हो गई, राठी, है ना। तो ये, और गिर से क्या हो गई, ये गिर जो कि अजमेर के क्षेत्र में पाई जाती है, गिर, या जिसे हम क्या कहते हैं, रेंडा कहते हैं। ठीक है, गिर या रेंडा। ठीक है ना। हरी से क्या हो गया सर, हरियाणा हो गया, हरियाणा में। ठीक है ना, हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक है, मेव से क्या हो गया सर मेव से हो गया मेवाती। कौन सा हो गया, मेवाती, अलवर, भरतपुर। और नागौरी, नागौरी से क्या हो गया सर, ये नागौरी तो खुद लिखा हुआ है, नागौरी। तो किसकी नस्लें हो गई, ये सारी हमारी गाय की नस्लें हो गई। कौन कौन सी, देखो कांकरेजी, सांचौरी, थारपारकर, राठी, गिरिया, रेंडा, हरियाणवी, मेवाती और नागौरी। देखो इस मैप में दिखा दूंगा। देखो ये सारे हम क्लियर कर चुके थे। हरियाणवी कहाँ पाई जाएगी सर, यहाँ हरियाणा के साइड में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, हरियाणा की साइड में पाई जाएगी। यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, यहाँ हरियाणवी पाई जाएगी, हरियाणवी। ठीक है ना, हरियाणा कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर। और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, अजमेर और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी पाई जाएगी, तो सर यहाँ पाई जाएगी गिर या रेंडा, गिरा रेंडा पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर बात हो गई। और कौन सी बची, नागौरी। सर नागौर कहाँ है, देखो सर ये नागौर ये रहा, तो नागौर में कौन सी पाई जाएगी, नागौरी। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको किसके थ्रू, मैप के थ्रू। और ये मैंने पहले बता दी ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक क्या थी कि कांसे की थारी में गिरी हरी मेव की नागौरी गाय। तो ये तो हो गई किसकी, नस्लों से रिलेटेड। किससे, नस्लों से रिलेटेड होगी, आपकी नस्लें कौन कौन सी है। अब ये जो दूसरी ट्रिक है, ये दूसरी ट्रिक है उसके बारे में कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट और बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज जानकारी करने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ऊबी है जो गाय उसको धोक लगेगा 1.25 मन का। ये हमारी ट्रिक है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है और कौन कौन से जिले में न्यूनतम पाई जाती है। बात करते हैं हम सर्वाधिक की, सुनना। सर्वाधिक में ऊ से हो गया सर उदयपुर, सर्वाधिक की बात कर रहा हूँ, उदयपुर। बी से क्या हो गया सर, बीकानेर। ठीक है, ऊबी है जो से क्या हो गया सर, जोधपुर। क्या हो गया, जोधपुर। ये तो हो गए टॉप 3 मैक्सिमम वाले। अब यहां से आ जाएगा बॉटम 3। धो से हो जाएगा धौलपुर, क से हो जाएगा सर कोटा, और सवा से हो जाएगा सर सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर। ये हो गए न्यूनतम। ये क्या हो गए, ये सारे जो हैं वो मिनिमम, मतलब सबसे कम गाय कहाँ पाई जाती हैं, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में। जबकि सबसे ज़्यादा जो गाय हैं वो आपके कहाँ पाई जाती हैं, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर में। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, इससे ज़्यादा प्रश्न आता भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखो अगले प्रश्न, अगली स्लाइड में क्या लिख रखा है, भैंस लिख रखा। किसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं आज हम, अब हम लेने वाले हैं भैंस के बारे में। भैंस के बारे में देखो क्या कह रहे हैं कि पंडित मुन्ना बजासुर राम का, ये किसकी नस्लों की ट्रिक है। ऊपर हमेशा नस्लों की ट्रिक मिलेगी और नीचे जो आपको मिलेगी वो किसकी मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट की मिलेगी। देखो पंडित से हो गया पंडरपुर, पंडरपुरी। ठीक है, पंडरपुरी। मुंह से मुंह ना अलग अलग चलेगा, देखो इसको ऐसे याद रखना है ना। इसको कहते हैं मुर्रा या खुंडी। क्या कहते हैं, मुर्रा या खुंडी। अब ना को मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना, नागौरी। ठीक, ब से क्या हो जाएगा, बदावरी। ज से क्या हो जाएगा, जाफराबादी। ठीक है, सुर से क्या हो जाएगा सर, सूरती। र से क्या हो जाएगा, रथ। ठीक है,
राम से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है पंडित मुन्ना बजासुर राम का। देखो पंडरपुरी हो गई, मुर्रा खुंडी हो गई, नागौरी हो गई, बदावरी हो गई, जाफराबादी हो गई, सूरती हो गई, रथ हो गई और राठी हो गई। क्या हो गई, राठी हो गई। और मां से क्या हो गई, महसाणा हो गई। कौन सी, महसाणा हो गई। ठीक है, ये हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, राठी भैंस हमारे यहाँ पाई जाती है क्या, सर नहीं पाई जाती है। सूरती, सर सूरती जयपुर में पाई जाती है, जयपुर के साथ में अलवर में पाई जाती है और भरतपुर में पाई जाएगी। कहाँ पर, भरतपुर में पाई जाएगी। और ध्यान रखना खुंडी और मुर्रा है, ये भी आपके जयपुर, अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। ये भी है ना, हाँ ये हटा देना इसको, ये याद रखो आप, जयपुर हटा देना से। ठीक है, कौन सा, सुरती ना, हाँ ठीक है, सुरती में जयपुर आएगा, सुरती में तो आपके जयपुर आएगा, सुरती में आपके जयपुर आता है, इसके बाद में अलवर भी आता है। ठीक है ना, इधर जयपुर नहीं आएगा आपके। ठीक, सुनना, ये हो गई क्लियर। राठी, जाफराबादी, बदावरी और मुर्रा और खुंडी। ठीक है, मुर्रा और खुंडी मैंने बता दी, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, उसको मेवात के एरिया में पाई जाएगी। कहाँ, मेवात के एरिया में। पंडरपुरी ये कहाँ पाई जाएगी सर, ये जैसलमेर के एरिया में पाई जाएगी। कहाँ पर, जैसलमेर के एरिया में, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। ठीक है, इस एरिया में पाई जाएगी। कौन सी, अब हमारे इसको मैप में देख लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हटा दूँ, जब क्या है कि इससे मैं आपके डिस्ट्रिक्ट को एक बार बता सकूँ, है ना, डिस्ट्रिक्ट को एक बार बता सकूँ। देखो डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम अभी हम जानकारी लेंगे, कौन कौन सबसे ज़्यादा है। भैंस, देखो जब भैंस आएगी, जब भैंस आएगी जेपीएस भागेगा। ये क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम जिलों की ट्रिक है। जैसे क्या हो गया, जयपुर, ए से क्या हो गया सर, अलवर, बी से क्या हो गया सर, अब भरतपुर। क्या हो गया, भरतपुर। ठीक है, ये सर्वाधिक भैंसें जहाँ जहाँ पाई जाती है वो जिले हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या सबसे कम वाले हैं, तो इसमें आ जाएगा जैसलमेर। कौन सा मेर, जैसलमेर। फिर आ जाएगा सर आपके प्रतापगढ़। कौन सा गढ़, प्रतापगढ़। और फिर आ जाएगा आपके सिरोही। क्या आ जाएगा, सिरोही। ठीक है, क्लियर है क्या। देखो अधिकतम ये कौन से हैं, और हमेशा ध्यान रखना, मैं जो पहली ट्रिक लिखूंगा वो हमेशा मैक्सिमम के लिए होगी, और जो सेकंड वाली ट्रिक लिखूंगा वो किसके लिए होगी, हमेशा मिनिमम के लिए होगी। एग्जाम में अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। और आपको ये सारी जो नस्लें हैं वो आप चाहो तो मैप में भर लेना, और चाहो तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी, तो इस तरह से भी आप नोट कर सकते हो। बकरी, बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं, इसको भी ट्रिक के माध्यम से क्या ट्रिक रहेगी हमारी। देखो सेलोपेन की अजब सी मार, ये नस्लों की है। से हो जाएगी आपके शेखावाटी। क्या हो जाएगी, शेखावाटी। शेखावाटी होगी से। लो से हो जाएगी आपके लोही। कौन सी हो जाएगी, लोही हो जाएगी। पैन से हो जाएगी, पैन से हो जाएगी पर्वतसरी। कौन सी सरी, पर्वतसरी। ठीक है, की इसमें क्या है, साइलेंट है। अ से हो जाएगी, अ से आपकी हो जाएगी अलवरी। अलवरी, या जिसे हम क्या कहते हैं, जखराना कहते हैं, जखराना कहते हैं। ठीक है, अब सुनना, अब ज से क्या हो जाएगी, ज से हो जाएगी सर जमुनापरी। कौन सी परी, जमुनापरी। अब ब से हो जाएगी बरबरी। मैक्सिमम पूछी गई है ये, कौन सी, बरबरी। बरबरी ध्यान रखना जयपुर संभाग, सॉरी भरतपुर संभाग में पाई जाती है। भरतपुर संभाग में पाई जाने वाली सबसे सुंदर बकरी है। सबसे सुंदर बकरी कौन सी है, बरबरी। ठीक है, सी से हो जाएगा आपका सर सिरोही। कौन सी हो जाएगी सर, सिरोही हो जाएगी। और आपके मार से हो जाएगी मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी। ठीक, अब सुनना, देखो मैप में दिखा दूं क्या। देखो शेखावाटी साहब वैसे भी क्लियर हो जाओगे। शेखावाटी कहाँ है सर, ये रहा। कौन सा ए क्षेत्र है, ये रहा। यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी सर, शेखावाटी। कौन सी, यहाँ ही लिख देता हूँ मैं, शेखावाटी। शेखावाटी नस्ल यहाँ पाई जाएगी। इसके बाद में सर ये लोही, ये री लोही। ऊपर जो गंगानगर का और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है आपकी लोही। कौन सी, लोही। ठीक है, सिरोही और आसपास के क्षेत्र में कौन सी पाई जाएगी सर, सिरोही पाई जाएगी, सिरोही पाई जाएगी। और मारवाड़ में कौन कौन सी आती है, तो मारवाड़ में सारा ही मारवाड़ आता है, तो यहाँ पर आ जाएगी मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी। ठीक है, शेखावाटी, लोही। पर्वतसरी कहाँ में आई, पर्वतसर कहाँ पर आता है, नागौर में आता है। सर नागौर में कौन सी आ जाएगी, तो सर इसमें आ जाएगी पर्वतसरी। कौन सी आ जाएगी, पर्वतसरी। जखराना और अलवर, जखराना अलवर, ये इस अलवर के आसपास अलवर भरतपुर में पाई जाएगी, इसका नाम है जखराना। जखराना या अलवरी। कौन सी, जखराना या अलवरी। सेलोपेन की अजब सिमार, जमुनापरी। जमुनापरी आपकी यहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, हाड़ौती में। कौन सी परी, जमुनापरी। और सबसे सुंदर जो भेड़ है वो आपके उस भरतपुर संभाग में पूरी पाई जाएगी, जिसको हम कहते हैं बरबरी। कौन सी, बरबरी। बरबरी कहाँ पाई जाती है, भरतपुर संभाग में पाई जाती है। क्लियर है, मैप में भी बता दिया, ट्रिक भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है बकरियां, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है। टॉप 3 की बात कर रहे हैं। देखो बजाओ ना, जैसे धूलकोट से भरता रहा। सुनो, बा से क्या हो गया, बा से क्या हो गया, बा से हो गया सर बाड़मेर। क्या हो गया, बाड़मेर।
बाड़मेर, जो से क्या हो गया सर, जोधपुर, क्या हो गया सर, जोधपुर हो गया। और बजा ओ जैसे, जैसे से ये तो साइलेंट है, साइलेंट है ये तो, ठीक है। जैसे से हो गया जैसलमेर, कौन सा मेर, जैसलमेर, ठीक है। ये टॉप 3 है, सर्वाधिक बकरियां जो मिलती हैं बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में मिलती हैं। जबकि सबसे कम धूलकोट से भरताराया, तो धौलपुर हो गया एक, तो क्या हो गया, धौलपुर हो गया, एक हो गया आपका कोटा हो गया, और एक आपका हो गया भरतपुर। कौन सा पुर, भरतपुर। सर्वाधिक ये रही मैक्सिमम, सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, और सबसे कम बकरियां धौलपुर, कोटा और भरतपुर में पाई जाती हैं बकरियां, ठीक है। 2 चीज़ों से आपकी ट्रिक क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगली वीडियो। अगली स्लाइड में मैंने आपको भेड़ के बारे में बताएंगे हम भेड़ के बारे में, किसके बारे में, भेड़ के बारे में। अब सुनना, भेड़ के बारे में हम देखने वाले हैं। देखो, पूंजे मामा बाग में चोखे मजे से सोना, ठीक है। इससे तो कोई मतलब ही नहीं हमारा इन तीनों से, ठीक है। इन 2 चीज़ों से मतलब नहीं है। देखो कौन सी है, पू से हो गया पुंगल, पुंगल भेड़ की नस्ल है ना। ये हो गया जैसलमेरी, कौन सी मेरी, जैसलमेरी, जैसलमेरी किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, ठीक है। माँ से हो गया मारवाड़ी, ठीक है ना। और ये माँ से क्या हो गया, मारवाड़ी हो गया। और इससे सॉरी, माँ से मारवाड़ी हो गया, ठीक है, ठीक है। बा से हो गया आपके बागड़ी, कौन सा, बागड़ी। इसके बाद में चोखला, कौन सी, चोखला, ठीक है। मजे से ये क्या है, ठीक है। पुंजे मामा बाग में चोखे मजे से सोना, ये तो माँ से मारवाड़ी हो गया है, मालवी, मालवी आ गया, कौन सा हो गया, मालवी, ठीक है। इसके बाद में सोना से सोनाड़ी, कौन सी, सोनाड़ी, सोनाड़ी को हम क्या कहते हैं, चनोथर कहते हैं, कौन सी थर, चनोथर कहते हैं। और ना से हो गया आपके नाली, कौन सी हो गया, नाली। ये किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। पूंजे मामा बाग में चोखे मजे से सोना, तो पू से क्या हो गया, पुंगलगढ़ नस्ल किसकी है, भेड़ की है, ठीक है। इसके बाद में जैसे हो गया जैसलमेरी, मामा से हो गया मारवाड़ी, बाग से हो गया बागड़ी, चोखे से हो गया चोखला। इसके ये चोखला नस्ल कहाँ, शेखावटी में पाई जाती है ना। और मजे से हो गया मालवी, सोना से हो गया सोनाड़ी, और ना से हो गया नाली, ठीक है। नाली वही वाली बात, नाली क्षेत्र किसे कहते हैं, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो नाली वह कहाँ मिलेगी, ये आपके हनुमानगढ़ में मिल जाएगी, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कहाँ मिल जाएगी, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कौन सी मिलेगी, नाली मिलेगी। यहाँ पर कौन सी लिख देता हूँ मैं, नाली, ठीक है। यहाँ पर कौन सी, शेखावाटी सर, कौन सी सर, शेखावाटी, ठीक है। और देखो पुंगलगढ़ तो वैसे ही समझ में आ रहा है सर, बीकानेर का एरिया है कुछ, ठीक है। जैसलमेर से जैसलमेर वाला एरिया है। इसके बाद में मारवाड़ में जयपुर, क्या नाम, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान जो है वो सारा आ जाएगा। बागड़ी, बागड़ी स्पेशल है थोड़ा सा, बागड़ी याद भूल जाओगे थोड़ा सा, ये ध्यान रखना। ये रहा, यहाँ पर बागड़ी मिलती है, कौन सी, बागड़ी, बागड़ी नस्ल की भेड़ कहाँ मिलती है, अलवर, भरतपुर में मिलती है। और सोनाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनाड़ी, तो सोनाड़ी ध्यान रखना, सोनाड़ी यहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, सोनाड़ी यहाँ मिलती है, लिख देता हूँ मैं, सोनाड़ी। सोनाड़ी के कान इतने लंबे होते हैं कि चढ़ते समय उसके जो कान है वो जमीन से टच कर जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चनोथर। कौन सी थर, चनोथर भी इसको कहते हैं। ये एग्जाम पूछा गया है, इसको याद रख लेना थोड़ा सा, सोनाड़ी को, किसको, सोनाड़ी को, ठीक है। बाकी तो मालवा की और कौन सा एरिया आ जाएगा, हाड़ौती का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, वापस से इसके टॉप डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले हम। भेड़ की नस्ल है इसलिए भेड़ आ गया, है ना। भेड़ की नस्ल के बारे में पहले भेड़ आ गया। बाजेपा मतलब बीजेपी ऐसे याद रखो, भाजपा ऐसे कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर याद रखो। बाजेपा में शामिल होकर बाबा के झूले में झूलेगी, बाबा के झूले में क्या करेगी, झूलेगी। अब सुनना, भेड़, ये तो भेड़ की हो गई सर। भेड़ सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं, तो पहला आएगा बाड़मेर में। कहाँ मिलती हैं सर, बाड़मेर में भेड़ सर्वाधिक मिलती हैं। इसके बाद में कहाँ, इसके बाद में मिलती हैं सर जैसलमेर में। कहाँ मिलती हैं, जैसलमेर में। और इसके बाद में कहाँ, इसके बाद में पाली में। कहाँ मिलती है, पाली में। बाड़मेर, जैसलमेर और पाली, ठीक है। ये कहाँ क्या मिल रही है, भेड़ मिल रही हैं, सर्वाधिक मिल रही है, ठीक है। यहाँ से तीनों चीज़ें क्लियर, 1, 2 और 3, ठीक। अब सुनना, आगे देखते हैं सर्वाधिक कम। सबसे कम बाबा के झूले में झूलेगी, बाबा के झूले में क्या करेगी, झूलेगी। तो बांस से हो गया, बांसवाड़ा में सबसे कम मिलती है, बांसवाड़ा में सबसे कम। बांसवाड़ा के बाद में सर 2 बार आ रहे हैं, एक बा का मतलब बांसवाड़ा है, दूसरे बा का मतलब 12 है, और झूले से मतलब झालावाड़। तीसरा क्या हो गया सर, झालावाड़। यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक सबसे कम है,
सबसे कम है झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? अब चलते हैं अगली नस्ल की ओर। अगली नस्ल क्या कह रही है, देखो अगली नस्ल कौन सी है? ऊंट की। ऊंट में तो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। देखो ऊंट, वैसे ऊंट में हम प्रथम स्थान रखते हैं, ऊंट में हम प्रथम स्थान रखते हैं। तो ऊंट में बात करते हैं इसकी ट्रिक की। जैसे अलवरी गो नाचने लगा, कौन सा? जैसे अलवरी गो नाचने लगा, गो नाचने लगा तो केशव गुर्राह कर बोला कच्ची बेक दूंगा। ये किसके हैं? ऊंट के हैं, ऊंट के हैं। तो पहले से हो गया, इससे तो आप सब समझ गए होंगे अब तो कि सर इसमें तो जैसलमेरी ऊंट है। कौन सा मेरी ऊंट है? सर ये जैसलमेरी ऊंट है। इसके बाद में सर ये अलवरी ऊंट है। कौन सा ऊंट है? अलवरी ऊंट है। ये कौन सा ऊंट है सर? गोमट ऊंट है, गोमट ऊंट है। नाच सर हो गया, नाचना ऊंट है। कौन सा ऊंट है? नाचना। ये कौन सा है? केशपाल, केशपाल ऊंट है सर। ये कौन सा ऊंट है? ये गुरहा ऊंट है, जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं। केसर और गुरहा दोनों हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, गुरहा। ठीक है, अब सुनना। कच्ची तो काची, काची करके वो भी ऊंट की नस्ल है, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। बेक से आ गया बीकानेरी। ठीक है ना, हमारे यहाँ ऊँट की काफ़ी कम नस्लें हैं। कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट? जिसमें आपके जैसलमेरी है और गोमट है और नाचना ऊँट है। ठीक है ना, ये सारी किसकी नस्लें? ऊँट की नस्लें। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की कम संभावना है, लेकिन यहाँ से बन सकता है। ऊँट सर्वाधिक कहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ? तो जैसलमेर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। कहाँ पर सर? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद में सर बीकानेर में। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सर्वाधिक ऊंट हैं। जबकि पर जाऊंगा धौलपुर। देखो जय बाबीरी कहते हैं ना, बाबा जैसे मामा की मामी होती है, नाना की नानी होती है, उससे बाबा की बाबी होती है ना। जय करेंगे हम, जय करेंगे बाबा बाबी की, किसकी? बाबी की जय करेंगे। लेकिन जाऊंगा कहाँ पर? जाऊंगा धौलपुर में, है ना। तो सुनना, अब धौलपुर में जाएगा तो जय बाबी की, तो इससे तो मिल गया जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। पर जाऊंगा कहाँ पर? धौलपुर जाऊंगा। तो पर से हो गया सर प्रतापगढ़। क्या हो गया? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में सर झालावाड़। क्या? झालावाड़, झालावाड़। और इसके बाद में क्या आ गया? धौलपुर। तो ये बॉटम 3 सबसे कम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रतापगढ़, झालावाड़, धौलपुर में पाए जाते हैं। जबकि सर्वाधिक जो ऊंट हैं आपके जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको तो मैप में बताने की जरूरत ही नहीं है, इससे सारी चीजें क्लियर हो रही है कहाँ कहाँ कौन कौन चीजें। ध्यान रखना, नाचना ऊंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऊंट? नाचना ऊंट। सर्वाधिक ऊंट जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो कौन से ऊंट है? नाचना ऊंट है। ये घुड़सवारी के लिए और दौड़ के लिए दो तेज धावक भी होते हैं, नाचना ऊंट तेज धावक होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड क्या कह रही है? घोड़े के बारे में। घोड़े के बारे में क्या ही देखो, घोड़े तो 3 ही नस्लें हैं। सुनो देखो कौन कौन सी नस्ल है घोड़े की? मालानी घोड़ा, मारवाड़ी घोड़ा और काठियावाड़ी घोड़ा। ठीक है ना, मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़ा। घोड़ों का तीर्थ, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। सुनना, यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि घोड़ों का जो तीर्थ है वो कहाँ पर है, पूछा गया। ध्यान रखना, आलम जी का दोहरा जो कहाँ पर है? बाड़मेर में। पहला फैक्ट घोड़ों के बारे में। दूसरा फैक्ट है कि सर्वाधिक घोड़े कहाँ मिलते हैं? बीकानेर में मिलते हैं, बाड़मेर में मिलते हैं और फिर कहाँ मिलते हैं? जालौर। बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर, घोड़े के बारे में बात। अब सुनना, मारवाड़ इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लगा दो इन दोनों को, एक ये इंपॉर्टेंट और एक ये इंपॉर्टेंट। मारवाड़ अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, यदि दोनों पूछे, मारवाड़ अश्व अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र दोनों पूछता है, संस्थान कहाँ पर है? ध्यान रखना, केरू, और केरू कहाँ पर आता है? जोधपुर में। हो सकता है एग्जामिनर केरू ही दे, जोधपुर नहीं दे, और हो सकता है जोधपुर दे और केरू नहीं दे। तो आपको ध्यान रखना दोनों ऑप्शन। ध्यान रखना, अश्व, सिर्फ अश्व प्रजनन केंद्र आए तो ध्यान रखना बिलाड़ा जो भी है भी कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है क्या, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी जो पशु नस्लें थी इनकी ट्रिक्स थी। ट्रिक्स के साथ में आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स थे सर्वाधिक और न्यूनतम वाले, वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। क्योंकि आपका एग्जाम है कुछ दिनों बाद, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये रैपिड रिवीजन के थ्रू, अब सारी क्लास आपको रैपिड रिवीजन के थ्रू करवाई जाएगी। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।